साथियों नमस्कार। आपने बार बार देखा होगा, हमने एक भाषा इस आंदोलन के शुरुआत से डाली थी। ये जो आंदोलन है ये मुद्दों का आंदोलन है, ये किसी की चेहरे का आंदोलन नहीं है। लेकिन अगर ये मुद्दों का आंदोलन होता तो आंदोलन के बीच में 600 से ज़्यादा शहादतों के बाद कोई अपनी राजनीतिक पार्टियां न बनाता, कोई अपने संगठन को एक सामूहिक 40 के जत्थेदारी से अलग होके उसके विस्तार में न उसमें शामिल रहा होता, कोई मुद्दों से अलग मुद्दों को होल्ड पे रख के कहीं मिशन उत्तराखंड, मिशन पंजाब और राजनीति का हथियार न बनता। जब भी आंदोलन में राजनीति ने प्रवेश किया, चाहे वो किसी निर्दलीय विधायक के माध्यम से कोशिश हुई हो या किसी तरह से आपके युवाओं को एक अनिश्चित, एक अनरेस्ट में या एक ऐसे माहौल में धकेला गया जहां आंदोलन का कोई भविष्य नहीं था। बार बार मीटिंगों में भी जब भी आपके टोल की उठने की बात हुई, जब भी मुद्दों से अलग कोई कार्यक्रम बनाए गए, जन्मदिन और दिहाड़े आगे किए गए, जब हमने बगैर अपना ये चिंता किए हुए कि हमारी छवि पे क्या असर पड़ेगा, हमें ध्यान रहता है वो किसान जो अपने मुद्दे पे मुखर भी नहीं होता लेकिन अनुशासित रूप से आज भी वो 40 के जत्थेदारी की तरफ इसीलिए देख रहा है कि कोई तो होगा जो आंदोलन के परचम, आंदोलन के मुद्दों पे गंभीर होगा और उसका हमेशा अंतिम तक साथ देगा। इसी क्रम में हमने पहले ही सोच लिया था, नेतृत्व करने वाले की स्वयं की कोई इज्जत, कोई ईगो या कोई उसकी महत्वाकांक्षा नहीं होती। यदि किसान के किसी सम्मान पे या किसान के कोई मुद्दे पे चोट होती है तो वो सीधी आंदोलन पे चोट होती है। जब भी इस तरह की चोट हुई और फरवरी 2016 से हमने सबक भी लिया था कि आंदोलन बेनतीजा खत्म ना हो और इसके कुछ ऐसे प्रभाव ना हो कि पीढ़ियां इसका अंजाम भुगतती रहें और कोई किसान के कंधों का इस्तेमाल ना करके अपने राजनीतिक उल्लू साबित कर ले जाए। तो बार बार समय समय पे परमात्मा का और आप लोगों का इसमें साथ है। तो जो 9-40 की कमेटी को 9 में बदला गया, 9 से वो 7 की संख्या पे आई, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आंदोलन को 1-2 चेहरों की तरफ शिफ्ट करने का रहा, और वो भी जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमियां हैं या जिनकी अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं। सवाल लगे, एजेंडे लगे, जब उनको कोई जवाब नहीं होता तो इस मामले को वो जाहिर ही बात है कि सवाल उठाने वालों पे ही वे कुठाराघात करें। लेकिन जो पीछे अंतिम तक हमारे खापों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे टोलों से बुजुर्ग गए, उनसे वहां अनावश्यक रूप से माफी मंगाने के दबाव हुए। ये उन नेताओं का या उन बुजुर्गों का अपमान नहीं, ये पूरे हरियाणा का अपमान उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन हम आपको वायदा दिलाते हैं, जब तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएं। और जब मुद्दा आज देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि ये कॉरपोरेट आज सरकार पे कब्जा करके बैठे हैं और खेती को एक 2-4 घरानों की बपौती बनाना चाहते हैं, तो जब भी आपके कोई अगवा होंगे तो राजनीतिक जिनके क्लेवर होंगे, जिनके वस्त्र होंगे, वो अपने झंडे बदल लेंगे, अपने कपड़े बदल लेंगे। सबसे आसान है उनको हैंडल करना। लेकिन जो किसान बन के आगे नेतृत्व में खड़ा होगा, उसको पता है किसान की पीड़ा क्या है, वो कभी उनके हाथों में उनका हथियार नहीं बनेगा। तो ये जो अंतिम छोर पे बैठा किसान है या आंदोलन में जो आज ये देख रहा है कि हमें आंदोलन में सड़कों पे बिठा के ये किस तरह की राजनीति यहाँ नेतृत्व में आई, जब नेतृत्व में कोई गंदगी आई हम मुखर होके आए, आते रहेंगे। और इसके लिए कोई भी आहुति, कोई भी हमारी छवि पे कोई भी नुकसान पहुंचाए, हम हजारों वार झेलने के लिए तैयार हैं, आत्म त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम उस आपके आंदोलन के जो मुद्दे हैं और जो आंदोलन की पवित्रता है उस पे आंच नहीं आने देंगे और आंदोलन में अंतिम समय तक बने रहेंगे। लेकिन इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध भी है कि समय के साथ जर्जर होती ये नेतृत्व की व्यवस्था 8 महीने के बाद यदि वो निरुत्तर हो जाती है, विवश हो जाती है, तो व्यवस्था का इसमें कोई स्थान नहीं है। आपको सक्षम नेतृत्व के लिए आने वाले समय के लिए कमर कस के तैयार भी रहना पड़ सकता है। बहुत जल्दी ही नेतृत्व में जो पीछे पंक्ति में हमारे किसान बैठे हैं या खापों में जो समझदार आदमी बैठे हैं, टोलों पे बैठे हैं, जो आज तक अनुशासित रूप से
हर एक दिशा निर्देशों का पालन करते आ रहे हैं। वो सवाल उठाते हैं तो उन पे जब चोटें होती हैं, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होते। आज उसी पीछे से जो हमारी बैक स्ट्रेंथ है, उसको नेतृत्व के लिए आज कमर कसनी पड़ेगी, युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को। तो उस समय के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिए। आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, इसमें कोई मायूसी नहीं आने दें। और इसमें पहले से ज़्यादा अगर कोई आवश्यकता है तो बॉर्डरों पे संख्या की है और बार बार संवाद की है। हर एक बॉर्डर के आपस में संवाद हो, हर एक जितने गांव के जत्थे हैं, खापों के जत्थे हैं या किसान संगठनों के जत्थे हैं, एक झंडे के नीचे आना होगा। छोड़ना पड़ेगा हर निजी स्वार्थ। अगर यदि आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन आपको जीत के जाना है तो, और सरकार पे भी दबाव तब पड़ेगा जब सरकार के छोड़े हुए नुमाइंदे या विपक्ष के फिक्स किए हुए किसान नेताओं को आप समझ लेंगे और आप नेतृत्व से सवाल करके अगली कारगर नीति के लिए बाध्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार पे भी दबाव पड़ेगा और वो आप जल्दी ही देखने वाले होंगे। तो आप नेतृत्व के लिए तैयार रहिए और वस्तुस्थिति की समीक्षा करते रहिए। हम आपके साथ बने रहेंगे। जय किसान।